आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं क्वांटम नंबर्स की। क्या होते हैं क्वांटम नंबर? तो क्वांटम नंबर क्या होते हैं? क्वांटम नंबर क्वांटम मैकेनिकली डिराइव्ड ऐसी वैल्यूज होती है जो इंफॉर्मेशन देती है अबाउट ऑर्बिटल्स। किसके बारे में देती है? ऑर्बिटल्स और इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। तो टॉपिक होगा आज का क्वांटम नंबर्स। बस क्वांटम नंबर आपको ध्यान से देखना है, इसमें आपको समझ में आ जाएगा क्या होते हैं क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर्स, ठीक है। क्वांटम नंबर्स तो क्या होते हैं क्वांटम नंबर्स? दे प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट ऑर्बिटल्स। क्या बोला मैंने? किसके बारे में देते हैं? ऑर्बिटल्स के बारे में देते हैं। अबाउट ऑर्बिटल्स, तो ऑर्बिटल्स के बारे में। एंड इलेक्ट्रॉन के बारे में। एक क्वांटम नंबर ऐसी है जो इलेक्ट्रॉन की स्पिन को बताती है, जिसे कहते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। तो एंड स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन की जगह हम लिखेंगे एंड इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या कहा मैंने? दे प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट ऑर्बिटल्स एंड इलेक्ट्रॉन। तो ऐसी वैल्यूज जो आपको ऑर्बिटल के रिगार्डिंग और इलेक्ट्रॉन के रिगार्डिंग कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ जानकारी देती है, उन्हें क्वांटम नंबर्स कहते हैं। जनरल ये हो जाएगा। तो चार तरह के क्वांटम नंबर हैं। कितने तरह के हैं भाई? चार तरह के क्वांटम नंबर हैं। फर्स्ट आता है, पहला है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दूसरा जो हम पढ़ेंगे वो एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है। एजीमुथल क्वांटम नंबर। तीसरा आपका आता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और चौथा जो हमें पढ़ना है, स्पिन क्वांटम नंबर। बस क्वांटम नंबर, इस वीडियो को आप पूरा देखिए। क्वांटम नंबर इसमें आपको आसान लैंग्वेज में मैं आपको आसानी से सिखाने वाला हूँ क्वांटम नंबर्स। और 4 टाइप्स के क्वांटम नंबर हैं, तो सबका हम रिलेशन भी देखेंगे। क्या कैसा, क्या इंफॉर्मेशन कौन क्या देता है। तो पहला हम स्टार्ट करेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होती क्या है, क्या करती है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो फर्स्ट है ना, वो है आपकी प्रिंसिपल पहली है वेल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, क्या नाम है इसका? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होती क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं भाई? स्मॉल एन से। और ये क्या करती है, ये क्या इंफॉर्मेशन देती है? ये किसी ऑर्बिटल, ये ऑर्बिटल की एनर्जी बताती है, ऑर्बिटल या इलेक्ट्रॉन की। तो एक तो एनर्जी के बारे में बताएगी। किसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है? यहाँ से एनर्जी के बारे में। और दूसरे मिलती है साइज के बारे में। तो एनर्जी और साइज के बारे में, ठीक है। तो कैसे देती है ये दो तरह से देती है इंफॉर्मेशन। एक देते हैं एनर्जी के बारे में और दूसरा दे रही है साइज के बारे में बता रही है। कौन? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। अब इसको ध्यान से समझते हैं कि ये है क्या, क्या बताती है। तो ये है ना, जो एनर्जी है, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ही आपकी शेल होती है। क्या होती है? शेल होती है। या फिर आप पीरियोडिक टेबल में जब आप कहते हैं ना शेल, और ऑर्बिट भी यही है। ऑर्बिट क्या है? ये शेल या ऑर्बिट है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर शेल भी हम इसी को कहते हैं, ये समझिए आप। या ऑर्बिट भी
यही होते, या फिर पीरियोडिक टेबल में जब आप पीरियड्स की बात कर रहे हैं तो लगभग लगभग यही है वो पीरियड्स। अब हम कह रहे हैं कि है क्या, एनर्जी कैसे बताती है। तो आपने यहाँ पर ये हमारा होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के बाहर ये जो सर्कल होते हैं जिन्हें आप के एल एम पढ़ते हैं, एन, जो भी आप सर्कल पढ़ते हैं, उन इन्हें आप शेल, या इन्हें क्या कहते हैं आप, शेल कहते हैं। क्या कहते हैं, शेल कहते हैं इन्हें हम। ये आपका क्या होता है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, और ये हो गया, ये हो गया, और ये हो गया, ये हमारी होती है शेल। शेल, तो शेल को कैसे आप डिनोट करते हैं, आप शेल लिखते हैं, पहले वाली जो होगी के, दूसरे को आप एल कहते हैं, फिर आप एन के एम कहते हैं, एंड सो ऑन, क्योंकि इसके बाहर भी शेल है, इसके बाहर भी शेल है। तो शेल क्या होती है, शेल ही हर एक शेल के लिए एन की वैल्यू है। यहाँ पे एन की वैल्यू क्या है, के लिए 1 है तो 2 है, दूसरे सर्कल को के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि इसकी जो वैल्यू है, एन की वैल्यू जो होती है वो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होती है। क्या होती है, पॉजिटिव इंटीजर होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि n इज इक्वल टू या तो 1 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, एंड सो ऑन। इस तरह से पॉजिटिव हो सकते हैं। n इज इक्वल टू कभी भी 0 नहीं होगा, n बराबर नॉट 0, n बराबर नॉट नेगेटिव, नेगेटिव भी नहीं होगा, जैसे -1 -2 तो यहां नहीं होता है। तो ये अलाउडेड जो है, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू n इक्वल टू या तो 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकती है। तो आप देखिए इधर n क्या करता है, साइज को बताता है। साइज को कैसे बताता है कि n जो है ये साइज को बताता है। क्यों बताता है साइज को, क्योंकि जब n की वैल्यू बढ़ती है ना, n इक्वल टू 1 2 3 ऐसे एंड सो ऑन हो रहा है, तो ये क्या कह रहा है कि ये सर्कल बढ़ रहा है, सर्कल बढ़ रहा है। क्यों, क्योंकि ये फर्स्ट वाला के होता है, सेकंड वाला एल होता है, और ये वाला एम होता है। क्या होता है, एल एम एन होता है। तो एल जब होगी शेल तो एन की वैल्यू देखनी है आपको। मैंने कहा कि यहाँ पे क्या है, ये सेल है और ये एन की वैल्यू है। तो शेल क्या है, के, फिर एल, फिर एम, फिर एन, ओ, इस तरह से ये बढ़ता जाएगा ओ पी क्यू तक, ठीक है, 7 तक जाएगा। तो यहाँ पर एन की वैल्यू 1 होगा, एन बराबर 2, एल के लिए, एम के लिए, एम शेल के लिए एन की वैल्यू 3 होगी, और एन शेल के लिए 4 होगी, ओ के लिए 5 होगी, एंड सो ऑन। तो इस तरह से आपके पास एन की वैल्यू क्या हो रही, बढ़ रही है। और आप इधर देखिए साइज क्या हो रहा है, के ये है, एल ये है, एम ये है। तो इसका मतलब इसको 1, इसको 2, इसको 3 बोलेंगे। तो जैसे जैसे हम यहाँ से न्यूक्लियस से एन की वैल्यू बढ़ रही है, वैसे वैसे यहाँ पे रेडियस बढ़ रही है। क्या बढ़ रही है, रेडियस बढ़ रही है, मतलब साइज बढ़ रहा है। ये सर्कल बढ़ रहा है तो एटम का साइज बढ़ रहा है। तो क्या बताता है, ये बताता है कि कोई भी ऑर्बिटल जिसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू ज्यादा होती है, वो क्या होती है, उसका साइज भी लार्ज होगा। क्या होगा, साइज भी लार्ज होगा। दूसरा क्या बताता है, दूसरा क्या बताता है कि एनर्जी के बारे में बताता है। भाई एनर्जी के बारे में कैसे बताता है, इधर ध्यान से देखेंगे कि यहां पर समझना है। अगर समझ में आ गया तो फिर आसान हो जाएगा। ये आपका इस तरह से बना, इस तरह से हमारा ये बना। इसको थोड़ा सा सही से बनाता हूं मैं। तो ये आपकी इस तरह से कोर आ रहे हैं, एंड सो ऑन। और कितना होगा ये, इन्फिनिटिव। तो मैं आपको बताता हूँ, ऐसे जो है यहाँ पे कई लेवल्स, कई शेल बनेगी, पूरा शेल है। मैंने इसको ऐसा काट रखा है, ये वाला जो सर्कल है ना, ऐसे और ऐसे काट रखा है। तो मैं यहाँ पे समझाना चाहता हूँ आपको ताकि क्लैरिटी आए। तो अगर शेल, शेल नंबर होगा के, पहला होगा के, फिर ये एल, फिर एम, फिर एन, ओ, पी, एंड सो ऑन। तो यहां तक होगा, ये भी कुछ आएगा। तो यहां पर एन की वैल्यू क्या होगी, एन की वैल्यू ये 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4th है, ये 5th है, ये 6 है,
और ये इन्फिनाइट तक जा रहा है। क्या जा रहा है? इन्फिनिटी को जा रहा है। और ये आपका क्या है? ये है आपका न्यूक्लियस। क्या है ये? न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस से जैसे जैसे एन की वैल्यू बढ़ रही है वैसे वैसे न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ रही है। तो इलेक्ट्रॉन अगर एन में होता है, कहाँ होता है? एन में होता है, तो उसकी एनर्जी उस समय कम होती है। क्या होती है? कम होती है। क्योंकि जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाता है ना, एन इज इक्वल टू जब इन्फिनिटी होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसकी? इलेक्ट्रॉन की एनर्जी उस टाइम पे जीरो होती है। इसका मतलब कि जब तक उसको न्यूक्लियस के नजदीक रहता है, यहां पर जैसे इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाता है तो यहां पर न्यूक्लियर फोर्स जीरो हो जाता है। ये जो न्यूक्लियस है यहां पर, इसका फोर्स, उसको जीरो फोर्स मिलेगा। किसको? उसको, इलेक्ट्रॉन को, उस इलेक्ट्रॉन को जो यहां है, इस इलेक्ट्रॉन को जीरो न्यूक्लियर फोर्स मिलेगा। यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है ये वाला, है ना, तो मतलब इसके और इसके बीच में कोई न्यूक्लियर फोर्स नहीं होगा। जब न्यूक्लियर फोर्स, जब न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में, क्या कह रहा हूं मैं, जब न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जीरो हो जाता है, इंट्रैक्शन ही नहीं है, इंट्रैक्शन वैनिश हो जाता है, उस समय इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जीरो की करस्पॉन्डिंग होती है। कितनी होती है? जीरो होती है। लेकिन अगर ये न्यूक्लियस के साथ इंट्रैक्शन में है तो इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी नेगेटिव होती है। तो इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है जब तक न्यूक्लियर फोर्स में है तो नेगेटिव होगी, लेकिन जब वो इनफाइनाइट शेल में होता है, किसमें होता है? इनफाइनाइट शेल में होता है, तो यहां पर जब होगा तो उस समय उसकी एनर्जी जीरो होगी। मतलब क्या होगा? इससे अंदर अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ है, यहाँ है, या यहाँ है, या यहाँ है, कहीं भी इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी एनर्जी नेगेटिव में होती है, जीरो से कम होती है। तो क्या कहा हमने कि ये एनर्जी के बारे में बताता है। ये कहता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की, इलेक्ट्रॉन इसमें है तो एनर्जी कम है, मतलब न्यूक्लियस के जितने पास है वहां पे कम एनर्जी है, वहां पर एनर्जी क्या है? कम है। और जैसे जैसे एन की वैल्यू बढ़ती है वैसे वैसे एनर्जी बढ़ती है। भाई यहाँ पे आएगा तो लेस नेगेटिव होगा, फोर में होगा तो मोर नेगेटिव होगा, फोर में क्या होगी? इलेक्ट्रॉन की एनर्जी मोर नेगेटिव एनर्जी होगी, लेकिन फिफ्थ में लेस नेगेटिव होगी, लेस नेगेटिव होगी क्या? एनर्जी लेस नेगेटिव होगी एनर्जी। मतलब ज्यादा कहाँ हो रही है? जब लेस नेगेटिव, नेगेटिव जब कम होगा तो जीरो को अप्रोच करेगा, मतलब एनर्जी बढ़ेगी। तो एनर्जी यहां से इधर को बढ़ रही है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाता है वैसे वैसे क्या होता है? उसकी एनर्जी बढ़ती है। क्या बढ़ती है? एनर्जी बढ़ रही है, इधर को एनर्जी बढ़ रही है। ये सब पूरा है। तो ये समझ में आए? दो चीजें समझनी है कि इसमें तीन पॉइंट हमारे इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट है, अब मैं इसको समरी बताता हूँ आपको, बस इतना ही आपको ध्यान में रखता है कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। ये एनर्जी और साइज के बारे में बताते हैं। कैसे बताते हैं एनर्जी और साइज के बारे में? क्योंकि जब न्यूक्लियस से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ते हैं तो साइज बढ़ता है। क्या हो रहा है? साइज बढ़ रहा है, क्योंकि ये सर्कल बढ़ रहे हैं, और सर्कल बढ़ रहे हैं तो रेडियस बढ़ेगी, यहाँ से साइज बढ़ेगा। अब इसका मतलब है एन के साथ साथ साइज भी बढ़ रहा है। अब इधर आ जाते हैं एनर्जी पे। एनर्जी मैंने क्या बोला? जब इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में रिपल्स इंट्रैक्शन जीरो होती है उस समय इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है ना वो जीरो हो जाती है। कितनी होती है? जीरो होती है। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से इंट्रैक्शन होता है, इंट्रैक्शन का मतलब इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑपरेट होता है, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचना शुरू करता है, तो वहां पर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसकी ओर शिफ्ट होना स्टार्ट करता है। तो जब उस समय उसकी एनर्जी नेगेटिव होती है, बस। तो क्या हो रहा है? मतलब क्या हुआ कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ रहा है तो यहां से डिस्टेंस बढ़ रही है, और डिस्टेंस बढ़ रही है तो एनर्जी भी बढ़ेगी। ये थी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। हम बात करते हैं आगे। अब हम बात करेंगे सेकेंड क्वांटम नंबर की, जिसे कहते हैं एजीमूथल क्वांटम नंबर। एजीमूथल क्वांटम नंबर क्या कहते हैं? एजीमूथल क्वांटम नंबर। तो क्या होता है एजीमूथल क्वांटम नंबर? इसे स्मॉल एल से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं? स्मॉल एल से। ये क्या बताता है? ये ऑर्बिटल की शेप को बताता है। एक तो शेप के बारे में बताता है, किसके बारे में? शेप के बारे में नॉलेज देता है। और दूसरा सब एनर्जी लेवल्स, सब एनर्जी लेवल के बारे में बोलता है कि सब एनर्जी लेवल। वो एन क्या करता है? एनर्जी के बारे में बताते हैं, एनर्जी लेवल के बारे में बताता है।
और ये क्या करता है, सब एनर्जी लेवल, मतलब एनर्जी की लेवल के अंदर भी लेवल्स होते हैं, वो स्पिल्ट रहती है एनर्जी, कहीं पे ज्यादा कर, तो उसे कहते हैं सब एनर्जी लेवल, जिसे आप सब शेल कहते हैं। एन क्या बता रहा था, शेल के बारे में, तो ये किसके बारे में बताता है, सब शेल के बारे, किसके बारे में बताता है, सब शेल के बारे में। एल क्या बताता है, सब शेल के बारे में बताता है। दूसरा शेप के बारे में बताता है, कैसे बताता है अभी हमें पता लगेगा एल की वैल्यू से, एल की वैल्यू से। और एल की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव ही होती है, लेकिन जीरो भी उसमें इंक्लूड होता है, जीरो एंड पॉजिटिव इंटीजर होती है। जैसे या तो जीरो होगी या फिर पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव इंटीजर होती है, पॉजिटिव इंटीजर्स होती है। एल की जो वैल्यू है ये डिपेंड्स ऑन किस पे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे, डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ एन, द वैल्यू ऑफ एन, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो प्रिंसिपल क्वांटम के नंबर पे, नंबर की वैल्यू पर डिपेंड करता है, क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमने पढ़ा कि भाई इसकी वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर होती है, क्या होती है, पॉजिटिव इंटीजर होती है, इंटीजर होती है, मतलब n इज इक्वल टू 1 2 3 4 होगी। और l की वैल्यू जीरो एंड पॉजिटिव इंटीजर होती है, तो इसकी वैल्यू जो है ना n की वैल्यू पे डिपेंड करती है। कैसे करेंगे, l इज इक्वल टू 0 टू n माइनस 1, ये फॉर्मूला है। तो कैसे होगी, अब हम इसे आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते मैं आपको दिखाता हूँ फॉर एग्जाम्पल, फॉर के शेल, शेल क्या है, के है, के कौन सी हो भाई, के सेल में ऐसा है, तो ये है के शेल, इसके बाहर एन होगी, उसके बाहर, के बाहर एल होगी और एन होगी। तो क्या क्या है यहाँ पर, यहाँ पे आ जाते हैं, ये वाली जो सेल है ना इसे के बोलेंगे, ये एल है और ये एम है, तो ये वाली क्या है, एल है, ठीक है, के एल एम। तो फोर के शेल, इस सेल के लिए एल की वैल्यू निकालनी है, तो देखना है इधर, तो एल, फोर के सेल, एन बराबर कितना होता है, 1 होता है, के के लिए एन की वैल्यू 1, तो एल की वैल्यू 0 टू n-1, n-1 मतलब 1-1, मतलब एल की वैल्यू 0, क्या लिखेंगे, 0 टू n, तो 1 है, तो 1-1, 1-1 0 होता है, तो 0 टू 0 हो जाएगा, और 0 टू 0 तो कुछ नहीं होता, 0 होता है, तो एल इज इक्वल टू 0, पहला। फोर एल शेल, एल शेल के लिए क्या है, एल शेल के लिए n इज इक्वल टू 2, तो l इज इक्वल टू कितना होता है, 0 टू n-1, 0 टू n-1, तो क्या हो जाएगा भाई, 0 होगा, 0 टू n कितना है, 2-1, मतलब क्या हुआ, 0 टू 2-1 तो 1, तो इसका मतलब l की वैल्यू फिर 0 एंड 1 होगी, 0 एंड 1 होगी। फोर, हम कहते हैं कि फोर एम शेल के लिए, एम शेल के लिए, एम शेल के लिए n बराबर कितना होगा, m बराबर देखो, ये n इज इक्वल टू 1 था, ये 2 था, तो ये थर्ड वाला सर्कल है, तो थर्ड वाली शेल है, तो इस सेल के लिए n इज इक्वल टू 3 होगा, और n इज इक्वल टू 3 होगा तो l की वैल्यू आसानी से आप निकाल सकते हैं, फॉर्मूला है 0 टू n-1, तो n-1 में 3-1 2, तो 0 भी होगी, 1 भी होगी, 2 भी होगी, 0 1 2, क्योंकि आपको क्या करना है, 0 टू 3-1 मतलब 0 टू 2 जाना, 3-1 2 होता है, 0 टू 2 मतलब 0 1 2, बस ये हो जाएगा। तो अगर इसके बाहर भी शेल है, इसके बाहर भी शेल है, बना के लिखते हैं, इसके बाहर भी क्या है, शेल है, ठीक है, तो उस सेल का नाम एन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, और उसके लिए ये जो बाहर वाली शेल है इसके लिए फोर एन शेल, एन शेल के लिए, एन शेल के लिए एन इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, तो एल इज इक्वल टू 0 टू n-1, दैट मीन्स कि 0 होगा, 0 टू 4-1, तो 0 भी होगी, 0 टू आपको 3 जाना पड़ेगा, मतलब एल की पॉसिबल वैल्यू 0 है, 1 है, 2 है एंड 3 है, 0 1 2 3,
अब भाई यहां से अभी तो हमने केवल एल की वैल्यू निकाली कि एल की वैल्यू एन पे कैसे डिपेंड कर रही है, तो ये हमने यहाँ पे समझा। अब हम समझेंगे इसका यूज कि ये क्या बताता है, सबशेल के बारे में बताता है और दूसरी एनर्जी के बारे में बताता है, ये हमें समझना है। देखिए क्या होता है ना कि जो एजीमुथल क्वांटम नंबर, इसे एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एजीमुथल क्वांटम नंबर is also known as angular momentum quantum number, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये क्या करता है, एल क्या करता है, एल सबशेल के बारे में बताता है। कैसे बताता है, यहां पे देखिए आप कि अगर एल की वैल्यू क्या होती है, एल इज इक्वल टू होता है जीरो, एल इज इक्वल टू जीरो, तो सबशेल आपकी क्या होती है, सबशेल एस होती है। क्या होती है, सबशेल एस होती है। फोर एल इज इक्वल टू वन, तो सबशेल पी होती है। फोर एल इज इक्वल टू टू, एल की वैल्यू टू आई, तो सबशेल डी होती है, स्मॉल डी, ये स्मॉल पी है। सबशेल एल इज इक्वल टू थ्री होने पर सबशेल एफ होती है, और एल इज इक्वल टू फोर आने पर सबशेल आपकी क्या हो जाएगी, सबशेल आपकी जी होगी, और एल इज इक्वल टू फाइव आने पर आपकी सबशेल एच हो जाती है। तो यहां पे मैं एक टेबल बनाता हूं कि एल वैल्यू, वैल्यू ऑफ एल और सबशेल, जो कि आपको आना चाहिए कि एल की वैल्यू जीरो है तो सबशेल एस होती है, एल की वैल्यू वन है तो सबशेल पी होती है, एल की वैल्यू टू है तो सबशेल डी होती है, एल की वैल्यू थ्री है तो सबशेल एफ होती है। क्या होती है, सबशेल एफ होती है। अब हम इस टेबल को थोड़ा सा बना के देखते हैं। एल वैल्यूज एंड सबशेल, ठीक है, एल वैल्यूज एंड सबशेल। तो एल की वैल्यू जीरो पे एस सबशेल होगी, एल की वैल्यू वन है तो पी सबशेल होगी, एल की वैल्यू टू है तो डी सबशेल होगी, थ्री है तो एफ होगी सबशेल, एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये एच आई तक होगी, यहाँ पे वैल्यू सबशेल जो है आई तक जाएगी। अब जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ना आपकी, हम पीरियोडिक टेबल की बात कर रहे थे, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में केवल यहाँ 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 और यहाँ तक आपको जरूरत पड़ेगी सबशेल, क्योंकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इन सबशेल में जब तक कि कोर में ये सबशेल्स आएंगे तब तक जो है हमारे जो टोटल एलिमेंट्स है 118 ये भर जाते हैं, इतने इलेक्ट्रॉन इन्हीं में आ जाते हैं, क्योंकि जी की जरूरत ही नहीं है, इससे आगे वाले एटम्स के लिए पड़ेगी। तो आपके पास ये है, मतलब हमने इतना ही पढ़ते हैं हम। तो ब्लॉक भी आपने समझा है वहां पे कि एस में जहां होता है, एस ब्लॉक होता है पीरियोडिक टेबल में ना, तो ये सारे यहीं से रिलेटेड है। तो पी ब्लॉक होता है, क्या होता है, पी ब्लॉक होता है, डी ब्लॉक होता है आपका, डी ब्लॉक, और एफ ब्लॉक है पीरियोडिक टेबल में। ब्लॉक का मतलब कि सबशेल में, किस सबशेल में इलेक्ट्रॉन है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमें एजीमुथल क्वांटम नंबर से मिल रही है। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर इनके बारे में बताता है, किनके बारे में बताता है, एस के बारे में, एल के बारे में, पी के बारे में, डी के बारे में और एफ के बारे में, मतलब सबशेल के बारे में बताता है। तो ये थे हमारी एजीमुथल क्वांटम नंबर, और इसकी वैल्यू क्या करते हैं, उस पर डिपेंड करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में। क्यों, क्योंकि अब मैं आपको दिखाता हूँ समरी, क्या क्या ध्यान रखना है कि जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है, क्या पता होना चाहिए आपको, एजीमुथल क्वांटम नंबर, जो इंपॉर्टेंट बातें हैं उनको मैं यहाँ पे लिखता हूँ, एजीमुथल क्वांटम नंबर। ध्यान से इसको अगर आप देख रहे हैं इस वीडियो को, और अगर आपने पूरी देखी तो आप बातों को कोरिलेट कर पाएंगे, और आगे आप इनको इन कॉन्सेप्ट को लगा करके आप क्वेश्चन भी आपसे बनेंगे, क्योंकि ये समझने वाली चीजें हैं, रटने वाली बिल्कुल भी नहीं है। और केवल ये नहीं कि एक बार पढ़ा और उसका मीनिंग आपको पता ही नहीं है। तो हम इस पे, मैं इसमें हर एक चीज को कॉरिलेट करके, थोड़ी हो सकते हैं वीडियो लंबी हो लेकिन अच्छी नॉलेज देंगे आपको। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ना, नहीं एजीमुथल क्वांटम नंबर, इसी एल से दिखाते हैं पहली बात। फिर क्या करती है, पहला पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है
तो ये सबशेल की इंफॉर्मेशन देते हैं। सबशेल, सबशेल का मतलब एनर्जी लेवल के अंदर सब एनर्जी लेवल, और करके इसी को सब एनर्जी लेवल्स कहते हैं। एनर्जी लेवल के बारे में, सबशेल के बारे में बताते हैं। और ये दूसरा जो है शेप के बारे में बात करती है। क्या बोलता है? शेप के बारे में बात करता है। तीसरा मैंने अभी बोला था, दूसरा जो आपको ध्यान रखना है इसमें कि एल क्या करता है। एल की जो वैल्यू है 0 टू n-1, इसका मतलब n पे इसकी वैल्यू डिपेंडेंट है। जब n की वैल्यू होगी तभी हमें पता चलेगा n की कितनी वैल्यूज है, तो इसलिए ये डिपेंड कर रही है। एल की वैल्यू 0 और पॉजिटिव इंटीजर होती है, तो एल की वैल्यूज, तीसरा क्या है कि एल की वैल्यू अगर 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, तो यहां पर क्या होगी, तो सबशेल किस तरह से होगी। सबशेल कोई वाली टेबल जो अभी बनाई, तो एस हो सकती है, पी हो सकती है, डी हो सकती है और एफ हो सकती है। बस ये 3 बातें ही आपको समझनी है, और सबशेल को तो आपको समझना ही है। ये बातें आपको समझनी है, मतलब और कुछ भी नहीं। ठीक है, तो ये हमारी जो है यहाँ पे समरी हो गई। ये क्या हो गई? समरी हो गई। चलिए बात करते हैं इसकी, बात करते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की। इसकी जो थर्ड है हमारा, मैग्नेटिक होता है क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो क्या होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और क्या बताता है आपको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बताता है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को स्मॉल m से डिनोट करते हैं, और ये क्या बताता है आपका? ओरिएंटेशन की बात करता है। ओरिएंटेशन, राइट। ओरिएंटेशन है कि स्पेस में किस तरह से ओरिएंटेड रहती है शब्द, मतलब किस तरह से रखी गई है, कैसी होती है। तो दिशा के बारे में बताता है, डायरेक्शन के बारे में बताता है। मतलब ओरिएंटेशन मतलब डायरेक्शनल नेचर के बारे में बताता है, आइदर डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल। तो यहाँ पर क्या बताता है? डायरेक्शनल नेचर, नेचर ऑफ ऑर्बिटल्स। कौन बताता है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है आपका ओरिएंटेशन की बात करता है, और दूसरा क्या बोलता है भाई, ये एक सर्टेन सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स में, ठीक है, डायरेक्शन नेचर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सर्टेन सेट ऑफ ऑर्बिटल्स। सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स की बात करेंगे हम यहाँ पे। क्या होते हैं? जब आप कोऑर्डिनेट्स निर्धारित करते हैं तो उसमें बताएगा कि वहां पे किस डायरेक्शन में कौन सी ऑर्बिटल है। तो सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स, जैसे क्या है आपके पास कोऑर्डिनेट्स ऐसे होते हैं। कैसे होते हैं? ऐसे होते हैं। तो ये x होता है, ये y होता है, ये x होगा, इसको आप z मानिए, और ये क्या होता है? y होता है। और सारे क्या है आपने 90 एंगल पे है, 90 डिग्री पे है। तो राइट एंगल है, यहाँ पर भी 90 है, इसके साथ 90, इसके साथ 90। तो आप समझ पा रहे हैं यहाँ पे। तो ये वाले कोऑर्डिनेट्स में कि ऑर्बिटल्स कहाँ है, इधर है, इधर है, इधर है, इधर है, इनके बीच में है या कहाँ है, तो उसके बारे में, ओरिएंटेशन के बारे में कौन बताते हैं? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। कौन बताते हैं? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एम बताते हैं। ये एम का काम है। अब हमें क्या समझना है? एम की वैल्यू को समझना है। डायरेक्शनल नेचर ऑफ सर्टेन सेट, डायरेक्शनल नेचर ओरिएंटेशन इन सर्टेन कोऑर्डिनेट्स, इन अ सर्टेन सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स। ओके, तो m की जो वैल्यू है ना, वो l पे डिपेंड्स करती है। तो डिपेंड्स किस पे करती है भाई? डिपेंड्स ऑन l पे, एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू, l वैल्यू, आप इसे समझिए, l वैल्यू। m की वैल्यू जो है ना, फॉर ईच वैल्यू ऑफ l, तो हम यहाँ पे, ये बहुत जरूरी है, समझने वाली बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि फॉर ईच वैल्यू ऑफ एल, यहीं पे गलती होती है। लोग समझते हैं कि एल की वैल्यू पे एम की जो वैल्यू है ना, वो इस फॉर्मूले को लगाते हैं कि टोटल वैल्यू ये होगी। एम की वैल्यू फॉर ईच वैल्यू के लिए है, हर एक जो एल की जितनी पॉसिबल वैल्यूज है ना, एन पे डिपेंड कर रही है। जैसे एन इक्वल टू हमारा जब 1 था तो एल की वैल्यू क्या हो रही थी? 0 हो रही थी, तो 0 के लिए लगाना है ये वाला फॉर्मूला। या एन की वैल्यू जैसे 2 होती है तो एल की वैल्यू जो है
पॉसिबल वैल्यू 2 हो रही थी, एल की वैल्यू कितनी हो रही थी 0 to n-1, तो n 2 है तो 0 होगी और 1 होगी। अगर n की वैल्यू 3 है तो l की वैल्यू यहाँ पे n-1 तक जाना है, n-1 तो n 3 है तो 2 तक जाना है, तो 0 से चलना है 0 1 2। अगर n की वैल्यू 4 थी तो l की वैल्यू आपके पास आ रही थी 0 1 2 एंड 3। तो इस तरह से जब हमारे पास वैल्यू है n की वैल्यू l की वैल्यू, तो हर एक वैल्यू के लिए, हर एक मतलब पहले 0 के लिए, तो m की जो पॉसिबल वैल्यू है वो -L2 प्लस एल होती है। एग्जाम्पल लेके देखते हैं, एग्जाम्पल कि 4l इजिकल टू 0, तो m इजिकल टू क्या होगा -0 प्लस 0, m इजिकल टू 0 हो जाएगा, प्लस 0 कुछ नहीं होता है तो 0 हो जाएगा। ठीक है, 4 लिखते हैं कि l इजिकल टू 1, तो l इजिकल टू 1, तो m इजिकल टू क्या होगा -L2 प्लस l। इसका मतलब हुआ कि -1 2 प्लस 1 जाना है, l तो यही है ना, तो फिर m की वैल्यू क्या हो जाएगी -1 0, -1 के बाद 0 आता है, फिर 1 आता है तो 1 आ जाएगा, -1 0 और +1 हो जाएगा, तो 3 वैल्यू है। और l इजिकल टू, अगर l इजिकल टू 2 है तो m की वैल्यू क्या होगी -L2 प्लस l होगी। ये समझने वाली बात है। तो l क्या है 2, तो -2 2 +2 तक जाना है आपको। तो क्या क्या पॉसिबल वैल्यू है -2 के बाद -1 आता है, -1 के बाद 0 आता है, 0 के बाद +1 आता है, +1 के बाद +2 आता है। तो इस तरह से ये वैल्यूज है। तो n की वैल्यूज कितनी होगी, इतनी होगी। या फिर एक और एग्जांपल लेके देखते हैं कि 4l इजिकल टू 3, अगर l इजिकल टू 3 है तो m की पॉसिबल वैल्यूज क्या होगी भाई -L2 प्लस l है, तो -l कितना है -3 से आपको +3 तक जाना है, तो पॉसिबल वैल्यू -3 है, -3 के बाद -2, -2 के बाद -1, फिर 0, फिर +1, फिर +2 और फिर +3 आता है। तो टोटल कितनी वैल्यू हो गई आपकी, यहाँ पे देखो -1 -3 -2 -1, माइनस की 3 वैल्यू एक 0 हो गई 4, और प्लस की 3 वैल्यू +1 +2 +3, तो टोटल 7 वैल्यू है। ठीक है, यहाँ पे की है। अब ये क्या करते हैं कि अब मैंने पीछे कहा था कि एल क्या करता है, शेप के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है भाई, शेप के बारे में जानकारी देता है। कहता है कि एस सबशेल में जो भी है, इस एस सबशेल में जो भी है वो जितने ऑर्बिटल होते उनकी शेप के बारे में बोलता है कि एस सबशेल के जो ऑर्बिटल है वो स्फेरिकल होते हैं। क्या होते हैं, स्फेरिकल। तो मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको एल की वैल्यू, तो एल वैल्यू लिखना है, यहाँ पे हम सबशेल लिखेंगे। और इससे पहले मैं आपको एक और चीज बताता हूं। देखिए भाई कि एस सबशेल के लिए, एस सबशेल जब है तो एल की वैल्यू 0 है, तो एम की वैल्यू कितनी है 1। ठीक है, पी के लिए एल वैल्यू जो है 1 है, तो एम की वैल्यू कितनी है -1 0 +1। ठीक है, डी के लिए एल की वैल्यू कितनी है 2, तो एम की वैल्यू कितनी होगी -2 -1 0 +1 +2। फोर एफ सबशेल, तो एल की वैल्यू है 3, तो एम की पॉसिबल वैल्यू -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 है। तो इतने वैल्यूज हैं। तो जितनी एम की पॉसिबल वैल्यूज होती है ना किसी सबशेल के लिए, उतने उसमें ऑर्बिटल्स होते हैं। क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स होते हैं, ऑर्बिटल्स होते हैं। तो एक ऑर्बिटल होती है एस सबशेल में, और पी की में कितनी ऑर्बिटल्स होती है 3 ऑर्बिटल्स, क्योंकि -1 0 +1, तो 3 ऑर्बिटल्स। टोटल एम वैल्यू क्या है ऑर्बिटल्स के बराबर है। तो ऑर्बिटल्स कितनी है इसमें 5 ऑर्बिटल्स। इसमें कितनी टोटल वैल्यू है -3 से +3 तक काउंट करो, ये 7 ऑर्बिटल्स हैं। 7 टोटल वैल्यू है पॉसिबल एम वैल्यू, टोटल पॉसिबल एम वैल्यू। तो 7 ऑर्बिटल्स, 7 ऑर्बिटल्स होती है। तो ये आपके पास कहाँ से आ रहा है, यहाँ से। तो एल की वैल्यू ओरिएंटेशन के बारे में बताती है।
मतलब कौन सी ऑर्बिटल किस एक्सिस में है। जब आप लिखते हैं ना पी एक्स पी वाई डी एक्स वाई टी जेड एक्स, तो ये एम से मिलती है, आपको डायरेक्शन के बारे में बता रहा है, डायरेक्शन नेचर के बारे में। जबकि एल क्या कहता है, एल शेप के बारे में बताता है। अब आ जाते हैं अपने पॉइंट पे, एल क्या बताता है, शेप के बारे में बताता है। तो ये जो भी आपको इंफॉर्मेशन मिलती है ना कि एस जो सबशेल है इसकी ऑर्बिटल स्फेरिकल होती है, स्फेरिकल होते हैं। पी की ऑर्बिटल्स के डम्बल शेप होते हैं, डम्बल शेप्ड होते हैं। ऑर्बिटल्स डम्बल शेप्ड ऑर्बिटल्स होते हैं। और डी वाले में क्या होते हैं, डबल डम्बल शेप्ड होते हैं, डबल डम्बल शेप शेप ऑर्बिटल्स, डबल डम्बल शेप ऑर्बिटल्स। और एफ सबशेल में, एफ में क्या होगा कि कॉम्प्लेक्स होते हैं, रोज पेटल्स लाइक, रोज पेटल्स लाइक लाइक ऑर्बिटल्स होते हैं, मतलब कॉम्प्लिकेटेड मल्टी डम्बल्स होते हैं। रोज पेटल्स का मतलब मल्टी डम्बल्स होते हैं, मतलब ऐसे हैं, फिर ऐसे हैं, फिर ऐसे हैं, फिर ऐसे हैं, तो कॉम्प्लेक्स होते हैं इसी तरह से, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं एफ के। तो हमें ये कौन बताता है, एल बताता है। एम क्या बताता है, कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स है। तो इस तरह से हमने जो है 10 के बारे में पढ़ा है अभी। तो अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे स्पिन क्वांटम नंबर। तो फोर्थ जो आपका बचता है वो बचता है स्पिन क्वांटम नंबर। ओके, स्पिन क्वांटम नंबर है चौथा। क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। तो क्या होती है स्पिन क्वांटम नंबर, आप देखिए स्पिन क्वांटम नंबर क्या है। स्पिन क्वांटम नंबर ये कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये जो यहाँ पर है, ये इस ऑर्बिटल में तो घूम ही रहा है, इसमें तो घूम ही रहा है, साथ ही साथ अपनी एक्सिस पे भी घूमता है, ऐसा भी घूमता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, जब घूमता है तो ये जब रोटेट होता है अराउंड द न्यूक्लियस तो घूमता ही है, जिसके कारण एंगुलर मोमेंटम होता है ये वाला। साथ साथ अपने एक्सिस पे भी घूमता है, क्या करता है, अपनी एक्सिस पे भी घूमता है। क्या करें इसका, अपनी एक्सिस पे भी घूमता है, जिस कोऑर्डिनेट में इलेक्ट्रॉन है तो वहां पर भी घूमता है। और घूमता कैसे है, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब हुआ कि ऐसा भी घूम सकता है और इसकी अपोजिट डायरेक्शन में भी घूम सकता है, दोनों तरह से घूमता है। या तो ऐसा घूमेगा तो ये है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जैसे क्लॉक में मिनट वाइज या सेकेंड हैंड या मिनट हैंड जो है रोटेट करती है, वो है क्लॉकवाइज रोटेशन। और एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, जब वो अपोजिट चले, भाई 12 से 1 को ना जाए, 12 से 11 की ओर आए, या 12 से यूं कहूं तो 10 की ओर, 9 की ओर आए। जबकि 12 से क्या होती है, घड़ी किसी 10 9 की 3 की तरफ जाती है, 6 से फिर 9 को क्रॉस करती हुई वापस 12 पे आती है। तो वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है और ये उसके अपोजिट एंटी क्लॉकवाइज। तो वैसे इलेक्ट्रॉन क्या होती है, इलेक्ट्रॉन जब क्लॉकवाइज होता है तो उसे दिखाते हैं अप स्पिन कहते हैं। क्या कहते हैं, अप स्पिन। जब एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन देती है अपनी एक्सिस पे तो फिर उसे कहते हैं कि भाई ये एंटी क्लॉकवाइज। तो इसे डिनोट ऐसा किया जाता है, डिनोट इसे एक्सप्रेस ऐसा करते हैं कि अप स्पिन और डाउन स्पिन। तो इसे कहते हैं क्लॉकवाइज के लिए आता है अप स्पिन। क्या आता है, अप स्पिन, मतलब स्पिन अप इलेक्ट्रॉन होगा वहां पे, क्या होगा, स्पिन अप होगा। तो इसे कहते हैं अप स्पिन इलेक्ट्रॉन। और जब ये डाउन, जब ये एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, इस तरह से रोटेट करता है, तो इसे डाउन स्पिन से दिखाते हैं, ऐसा डिनोट करते हैं। तो उसे कहते हैं डाउन स्पिन इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की स्पिन को दो तरह से कंसीडर किया गया कि भाई अप स्पिन है, डाउन स्पिन है। जब अप स्पिन होता है तो अप स्पिन और डाउन स्पिन दो तरह के अरेंजमेंट पॉसिबल है। तो अप स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन के लिए स्पिन क्वांटम नंबर का मान हाफ होता है। मतलब ये क्या करता है,
कि स्पिन क्वांटम नंबर स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बताता है। स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब स्पाइनी डायरेक्शन, रोटेशन की जो डायरेक्शन है। स्पिन का मतलब है कि स्पाइनिंग, स्पाइनिंग मतलब घूर्णन, स्पाइनिंग। तो स्पाइनिंग इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन ऑफ स्पाइन, उसके बारे में जो बताता है, डायरेक्शन ऑफ स्पाइनिंग, स्पाइनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उसे क्या कहते हैं, स्पिन क्वांटम नंबर कहते हैं। क्या मैं समझा पा रहा हूं, स्पिन क्वांटम नंबर कहते हैं जो स्पाइनिंग मोशन के बारे में बताते हैं उसे। तो अगर स्पिन क्वांटम नंबर का मान, अगर स्पिन क्वांटम नंबर का मान प्लस माइनस हाफ है, तो इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जो है रोटेट हो रहा है। अगर स्पिन क्वांटम नंबर का मान प्लस हाफ है, तो इसका मतलब कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जो है रोटेट हो रहा है। इस तरह से दो। और अब मेन बात पे आते हैं कि स्पिन क्वांटम नंबर का जो वैल्यू है, एस की जो वैल्यू है, ये डिपेंड्स करती है, डिपेंड्स ऑन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पे। किस पे डिपेंड करती है भाई, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पे। ठीक है, इस पे डिपेंड करती है स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पर डिपेंड्स होती है। मतलब निर्भर करती है। ओके, तो स्पिन क्वांटम नंबर पर निर्भर करती है। कैसे कि फॉर ईच वैल्यू ऑफ एम, एम की प्रत्येक वैल्यू के लिए एस की पॉसिबल वैल्यू 2 होती है। फॉर ईच वैल्यू ऑफ एम, मैं लिख देता हूं इसे, फॉर ईच वैल्यू, ये ध्यान देने वाली बात है, ईच वैल्यू ऑफ एम देयर आर टू पॉसिबल, क्या कहा मैंने, टू वैल्यूज नहीं है, टू पॉसिबल वैल्यूज है, टू पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एस। फॉर ईच वैल्यू ऑफ एम, एम की प्रत्येक वैल्यू के लिए 2 वैल्यू पॉसिबल है, 2 में से कोई एक होगी, दोनों नहीं होगी। अगर एम की वैल्यू 0 है, एम की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो इसके लिए एस की वैल्यू प्लस माइनस हाफ होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि एम के लिए तो 0 वैल्यू है, लेकिन एस के लिए या तो प्लस हाफ होगी और माइनस हाफ होगी, दोनों नहीं। ये है इसका मतलब। आई होप इस वीडियो में आपको क्वांटम नंबर जो है क्लियर हो चुकी हो।